नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों को नई शुरुआत विश्वास के साथ श्योर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज भी मैं आप लोगों के बीच मिश्रण का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को आज के वीडियो अच्छा लगेगा तो अंत में लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज के पहले सवाल पर चलते हैं। इसी के साथ आज के पहले सवाल आपका स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा। तो दोस्तों, सवाल बहुत ही फैंटास्टिक सवाल है और ये सवाल दोस्तों एसएससी सीजीएल में ये पूछा जा चुका है। तो ओके दोस्तों, सवाल बहुत बढ़िया है। देखिए सवाल क्या कह रहे हैं, सवाल की ओर चलते हैं। सवाल कह रहे हैं 126 रुपया प्रति किलोग्राम और 135 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय को एक तीसरी प्रकार के चाय के साथ 1:1:3 2 अनुपात में मिलाया जाता है। 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि इस मिश्रण का मूल्य 153 रुपया प्रति किलोग्राम के बराबर हो जाता है तो तीसरी प्रकार की चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम है। यानी कि तीसरी प्रकार की चाय आपको निकालना है। तीसरी प्रकार की चाय प्रति किलोग्राम आपको निकालना है, कितना होगा। यानी कि पहला और दूसरा का दिया हुआ है दोस्तों, और तीसरी प्रकार की चाय की प्रति किलोग्राम की मूल्य आपको निकालना है। तो चलिए दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कुल दिया हुआ, देखो मिश्रण का मूल्य दिया हुआ है। ओके, आज का सवाल जो है, पहला सवाल आपको स्क्रीन पर आया हुआ है। मिश्रण का मूल्य क्या दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, मिश्रण का मूल्य दिया हुआ है दोस्तों, कितना 153 रुपया। 153 रुपया प्रति किलोग्राम मिश्रण का मूल्य दिया हुआ है। तो कुल मूल्य कितना हो जाए इसको, तो कुल मूल्य को निकालने के लिए दोस्तों कितना से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कितने प्रकार के चाय है, 3 प्रकार के चाय है। तो पहला प्रकार 1 प्रकार 2, इस तरह से 1 अनुपात कितना में है, 1:1:2 के रूप में है। यानी कि टोटल कितना हो रहा है, 2 1 और 1 कितना हो जाएगा 4। यानी कि 4 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिश्रण का कुल मूल्य निकाल जाएगा। मिश्रण का कुल मूल्य निकालने के जाएगा दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 3 के 12 हो जाएगा, और 4 5 20, 20 21 का 1 हो जाएगा, और 4 कम 4 1 6 612 होगा। तो ये मिश्रण का कुल मूल्य हो गया आपका 612 हो गया। इसी तरह से दोस्तों 2 प्रकार के चाय का जो दिया हुआ है, तो 2 प्रकार के, पहले प्रकार के चाय प्लस का दूसरे प्रकार के चाय का मूल्य कितना दिया है 126 रुपया, प्लस का कितना दिया हुआ है दोस्तों 135 रुपया। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये जोड़ेंगे तो 261 हो जाएगा। ओके, तो पहले प्रकार और दूसरे प्रकार के चाय का कुल मूल्य कितना हो जाएगा 261 रुपया। आपको सवाल पूछा गया है तीसरे प्रकार के चाय का मूल्य कितना है। तो तीसरे प्रकार के चाय का मूल्य आपको निकालना है दोस्तों। तो तीसरे प्रकार के चाय का आपका मूल्य निकालना है। तीसरे प्रकार के चाय का मूल्य निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये कुल मूल्य कितना है तीनों प्रकार के मिला के, तीनों प्रकार के कितना है 612 है। तो 612 में से 2 प्रकार के तो दिया हुआ है कितना, पहला और दूसरे का दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिक ये तीसरे प्रकार का अपने निकल जाएगा। तो 261 को माइनस करेंगे, और इसी तरह से तीसरे प्रकार का कितना है, ये 2 रेशियो है, इसलिए 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको घटाने के बाद जितना भी जो भी आएगा, तो इसको यदि हम घटाएंगे तो कितना होगा, कितना आएगा दोस्तों, घटाएंगे तो 612 को 261 से घटाएंगे तो 1, और यहाँ पर कितना होगा 5, और यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा ये 3 आएगा। यानी कि 351 बट्टा का कितना होगा 2 होगा। और इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, जल्दी से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। इसी तरह 7 दूना का 14 हो जाएगा, और इसी तरह से आपका 5 दूना 10 हो जाएगा। यानी कि 175 कितना 50 हो जाएगा। कितना होगा 175.50 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे प्रकार के कितना जाएगा 175 कितना है 50 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझ में आ गया है।
और इसमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हमको लग रहा है ना। तो दोबारा फिर भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए 3 प्रकार की चाय है। देखिए 1 प्रकार, 2 प्रकार, तीसरा प्रकार का। देखिए पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार। तो कुल मिश्रण का जो है मूल्य कितना है? तो देखिए मिश्रण का मूल्य दिया होता है 153। तो 4 प्रकार के जो कितना प्रकार के 2, 3 और 4, तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्रकार का क्या हो जाएगा? कुल मूल्य निकल जाएगा। कितना? तो 4 प्रकार का कुल मूल्य कितना हुआ? 612 हुआ। और इसी तरह से पहले प्रकार और दूसरे प्रकार के चाय को ऑलरेडी दिया हुआ है कितना? अच्छा 126 रुपया, 135 रुपया। और इसी तरह से तब टोटल कितना हो जाएगा? दोनों प्रकार के मिला के 261 रुपये। और इसी तरह से तब देखिए टोटल में से हम इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? तीसरे प्रकार का निकल जाएगा। तो इसलिए तीसरे प्रकार के चाय के मूल्य को निकालने के लिए टोटल में से हम क्या करेंगे? दूसरे प्रकार के पहला और दूसरे के योगफल को हम माइनस कर देंगे। और ये तीसरे प्रकार का बोला है तो तीसरे प्रकार से कितना है? 2 रेशियो है, इसलिए 2 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड किया तो इसी तरह से 17.550 इसका आया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और 175.50। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया है। तो आइए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए दोस्तों आज का दूसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है और ये भी बहुत ही फैंटास्टिक सवाल है। ये भी दोस्तों प्रीवियस सवाल है। देखिए एक दूध बेचने वाला 8 रुपये प्रति लीटर के भाव से दूध खरीदता है या उसमें किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 8 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेचने पर भी उस 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो। तो दोस्तों देखिए मिश्रण का कितना दिया हुआ है? विक्रय मूल्य कितना? 8 रुपया दिया हुआ है। तो मिश्रण का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 8 रुपया। तो और देखिए एक का दिया हुआ है, देखिए एक का दिया हुआ कितना? 8 रुपये। ये क्रय मूल्य है। देखिए क्रय मूल्य कितना है? देखिए एक दूध बेचने वाला 8 रुपये प्रति लीटर के भाव से खरीदता है, यानी कि क्रय मूल्य कितना हुआ? क्रय मूल्य कितना हुआ? 8 रुपया। और दूसरा वाला का क्रय मूल्य दोस्तों नहीं है, दूसरा का क्रय मूल्य नहीं दिया तो इसको हम 0 मूल्य पकड़ते हैं। 0 कितना है? 0 क्रय रुपये दूसरे प्रकार का। और इसी तरह से हम यदि इसको मिलाएंगे तो ये मिश्रण बन जाएगा। लेकिन मिश्रण का क्रय मूल्य भी दोस्तों नहीं दिया हुआ है। मिश्रण का क्या दिया हुआ है? मिश्रण का आपका दिया हुआ है प्रॉफिट दिया हुआ है और आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो विक्रय मूल्य और प्रॉफिट के माध्यम से हम क्रय मूल्य को निकल सकते हैं मिश्रण का। तो देखिए मिश्रण का दोस्तों मिश्रण का क्रय मूल्य आपको निकालना है तो हम किस तरीका से निकल सकते हैं? देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है 8 रुपया, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ? 8 रुपया। और प्रॉफिट दिया हुआ है 20%। तो 20% प्रॉफिट दिया हुआ है तो कितना? 100 बट्टा हम क्या करेंगे? 120 कर सकते हैं। और इससे इसको हम यदि काटछीट करेंगे तो कितना की निकल के आया? देखो यहाँ 2 4 8 होगा और 4 3 12, यानी कि 20 बटा का कितना? यहाँ 3 निकल के आएगा आपका क्या? क्रय मूल्य। विक्रय का क्रय मूल्य कितना निकल के आएगा दोस्तों? ये 20/3, यानी कि ये जो आपका एक प्रकार का कितना 8 रुपया है क्रय मूल्य है और दूसरे तो नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे? इसको मान लेते हैं 0 है। और ये मिश्रण का क्रय मूल्य तब कितना निकल के आया? 20/3 आया मिश्रण का क्रय मूल्य। ठीक है। और इसको यदि हम एलिगेशन करेंगे, लेकिन सवाल दोस्तों आपको पूछा गया है किस अनुपात में मिलाया जाएगा पानी को किस अनुपात में मिलाया जाएगा, ये आपका सवाल है। तो इसी तरह से किस अनुपात में मिलाया जाएगा आप देखिए, इससे इसको यदि हम घटाएंगे तो कितना होगा? ये 20/3 ही होगा। और इससे यदि हम घटाएंगे तो कितना? 4 कितना हो जाएगा? ये 3 होगा। और ये 3 और ये 3 को तो हम कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि इसके बीच में रेशियो है। और रेशियो यदि रहेगा तो नीचे नीचे काट जाएगा, ऊपर ऊपर काट जाएगा। और ऊपर को भी हम कर सकते हैं कि इतना 5 बार में, यानी इधर बचा कितना 1 और इधर तब कितना बचा 5 और इधर बचा कितना 1, यानी कि किस रेशियो में पानी को मिलाना होगा दोस्तों? 5:1 के रूप में इसको मिलाना पड़ेगा। तो इसी तरह से आपका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका क्या? राइट हो जाएगा। तो किस अनुपात में मिलाना है? 5:1 के रूप में पानी को मिलाना पड़ेगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। और अगले सवाल इसी के साथ चलते हैं अगले सवाल को। ये दोस्तों आज का ये तीसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है और ये भी बहुत ही सुंदर सवाल है दोस्तों। एक दुकानदार
दो किस्मों की दालें 2:3 के अनुपात में मिश्रित करता है। अब इस मिश्रित को 22 रुपया प्रति किलोग्राम की दर पर बेचकर वो 10% लाभ कमाता है। यदि सस्ते किस्म की दाल का क्रय मूल्य 14 रुपया है, यानी कि सस्ते किस्म का दाल का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, सस्ते किस्म का, ये सस्ते वाला है, हाँ, ये सस्ते किस्म का दाल का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है दोस्तों, ये 14 रुपया दिया हुआ है। ओके, सस्ते किस्म के दाल का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है दोस्तों, 14 रुपया दिया हुआ है। आपको सवाल पूछा गया है तो महंगे किस्म की दाल का क्रय मूल्य क्या है, तो चलिए इसको मान लेते हैं महंगे वाला। महंगे किस्म की दाल का क्रय मूल्य कितना है, हम इसको हम मान लेते हैं 100 रुपया। कितना है, 100 रुपया। महंगे किस्म का कितना है, 100 रुपया। ये भी दोस्तों हम किस विधि से बनाएंगे, ये भी दोस्तों हम बनाएंगे एलिगेशन मेथड द्वारा बनाएंगे। तो चलिए सस्ते किस्म का कितना है दोस्तों, तो सस्ते किस्म का कितना है 14 रुपया और महंगे किस्म का कितना है 100 रुपया। ओके, तो चलिए इसको एलिगेशन किस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे एलिगेशन। यहाँ से इसको मिलाएंगे, यहाँ पर मिश्रण बन जाएगा और मिश्रण का देखिए कुछ दिया हुआ है, देखो पहले से मिश्रण के बारे में क्या दिया हुआ है देखिए। एक दुकानदार दो किस्म की दालें 2:3 के अनुपात में मिश्रित करता है और अब इस मिश्रित को 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचकर, यानी कि मिश्रण का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, मिश्रण का विक्रय मूल्य दिया हुआ है दोस्तों। देखिए मिश्रण का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, मिश्रण का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, मिश्रण का विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 22 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य को निकालेंगे, क्योंकि ये भी क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, क्रय मूल्य ही तो बैठाना होगा मिश्रण का। तो चलिए मिश्रण का क्रय मूल्य यहाँ से हम निकालते हैं, 22 रुपया विक्रय मूल्य दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना प्रतिशत कर रहा है, देखिए प्रॉफिट कर रहा है 10%, यानी कि 100 बटा हम 100 बटा हम लिख सकते हैं कितना, 110 लिख सकते हैं। और एक जीरो ऊपर एक जीरो काटेंगे और ये 11 से 2 बार में चला जाएगा और तो कितना, ये 20 आ जाएगा। यानी कि कितना प्रतिशत आया दोस्तों, 20 रुपया, सॉरी प्रतिशत नहीं 20 रुपया आया। तो 20 रुपया आया, ठीक है कोई बात नहीं। इसको मिश्रण का विक्रय क्रय मूल्य कितना आया, 20 रुपया। सस्ते किस्म का क्रय मूल्य कितना आया, 14 रुपया है। महंगे किस्म का कितना है, 100 रुपया माने हैं, ठीक है। इसी तरह से ये दोनों यदि मिलाएंगे महंगे और सस्ते को, तो क्या बन जाएगा, ये मिश्रण का क्रय मूल्य बन जाएगा। और चलिए इसको हम एलिगेशन करेंगे, एलिगेशन, चलिए एलिगेशन करेंगे। तो चलिए x से 20 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, x माइनस का 20 हो जाएगा मेरे दोस्तों। और इसी तरह से इससे माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, इससे निकल जाएगा 6 हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से हुआ है, इस तरह से आ गया कितना, x माइनस का 20, रेशियो का कितना होगा 6। तो चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या करें देखिए, एक दुकानदार को दो किस्मों की दालें, कितने प्रकार, दो किस्मों की दालें 2:3 के रेशियो में दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, कितना है x माइनस का 20, x माइनस का 20 बाटा का कितना 6 लिख सकते हैं। अब बराबर कितना अनुपात दिया हुआ है, 2:3 इसका दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। अब चलिए इसे हम काटछीट करेंगे तो 3 2 बार में चला जाएगा, 3 दूने का 6, और ये से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस का 20 हो जाएगा और इधर कितना जाएगा, ये 4, 2 दूने का 4। और इसी तरह से x का मान कितना निकलेगा, ये माइनस 20 उधर चला जाएगा तो क्या जाएगा, ये 24 बन जाएगा। और यही दोस्तों आपको सवाल पूछा गया है कि महंगे किस्म का दल का कितना क्रय मूल्य है। तो महंगे किस्म का दल का क्रय मूल्य कितना होगा, ये होगा 24 रुपीज। तो महंगे किस्म का दल का क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, 24। और इस तरह से इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप दोस्तों इसको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया है। और इसी के साथ अगले सवाल कर आइए दोस्तों, आज का ये चौथा प्रश्न और यही प्रश्न दोस्तों आज का ये अंतिम प्रश्न है। आज का ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों, और ये सवाल भी जो प्रीवियस एसएससी सीजन में पूछा जा चुका है और वही प्रश्नों को मैं लेके आया हूँ। तो चलिए सवाल क्या कह रहे हैं, सवाल की ओर चलते हैं। सवाल कह रहे हैं, एक दुकानदार 30 कलमों और 40 पेंसिल के 240 रुपये में खरीदता है। तो क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 240 रुपये। 30 कलम और 40 पेंसिल का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 240 रुपया। कलम को 20% तथा पेंसिल को 35% के लाभ पर बेच देता है और इस तरह उसे कुल 60 रुपया का लाभ प्राप्त होता है। तो प्रत्येक कलम का क्रय मूल्य निकालना होगा।
प्रति कलम का क्रय मूल्य आपको सवाल पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए इसको भी दोस्तों एलिगेशन मेथड द्वारा हम बनाएंगे। तो देखिए क्या क्या दिया, कलम दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, ये कलम दिया हुआ है, ठीक है, कलम दिया हुआ है, और दूसरी तरफ लिखेंगे पेंसिल दिया हुआ है, दूसरी तरफ पेंसिल। कलम कितना प्रतिशत में जो प्रॉफिट पर लाभ कर रहा है दोस्तों, कलम को बेच रहा है तो कितना 20% के लाभ पर बेच रहे हैं, और इसी तरह से पेंसिल को कितने प्रतिशत के प्रॉफिट पर बेच रहा है दोस्तों, 35% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। ये भी लाभ है दोस्तों, कलम का ये क्या, ये भी लाभ है, लाभ प्रतिशत है, और ये भी दोस्तों लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट प्रतिशत है। यानी कि यहाँ पर भी लाभ प्रतिशत, यहाँ पर भी लाभ प्रतिशत, तो यहाँ पर भी मिश्रण का भी दोस्तों क्या होगा, मिश्रण का भी लाभ प्रतिशत ही होना चाहिए, लाभ प्रतिशत ही होना चाहिए मिश्रण का भी। तो यहाँ पर भी कितना 20 है, और यहाँ पेंसिल का कितना 35% है प्रॉफिट, ठीक है। अरे तब यहाँ पर भी जो होगा मिश्रण का भी प्रॉफिट प्रतिशत निकालना होगा। और देखिए प्रॉफिट प्रतिशत कैसे निकालेंगे मिश्रण का, तो क्या क्या दिया हुआ है देखिए। तो 30 कलम और 40 पेंसिल कितना क्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना 240 रुपया, और इसका लाभ दिया हुआ है 60 रुपया लाभ प्राप्त करता है। 240 रुपया क्रय मूल्य दिया हुआ है 30 कलम और 40 पेंसिल का, और प्रॉफिट दिया हुआ है रुपया में कितना 60 रुपया दिया हुआ है। तो हम इसको किस में चेंज करेंगे दोस्तों, प्रॉफिट जो रुपया में दिया हुआ है इसको किस में, हम इसको प्रतिशत में हम इसको चेंज करेंगे। तो लाभ प्रतिशत, मिश्रण का लाभ प्रतिशत दोस्तों, हाँ, तो मिश्रण का लाभ प्रतिशत, मिश्रण का लाभ प्रतिशत, तो मिश्रण का लाभ प्रतिशत देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 240 रुपया, तो 240 रुपया क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ कितना कर रहा है 60 रुपया लाभ कर रहा है। तो प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, और चलिए इससे इसको हम काटछीट करेंगे तो 1 से 1 जीरो काट जाएगा, और 4 बार में ये काट जाएगा, और इसे 25 बार में काट जाएगा, यानी कि 25% आपका मिश्रण का लाभ प्रतिशत होगा। यानी कि 30 कलम और 40 पेंसिलों का जो प्रॉफिट प्रतिशत कितना होगा दोस्तों, ये 25%, यानी कि कलम का प्रॉफिट प्रतिशत 20, पेंसिल का प्रॉफिट प्रतिशत 35, दोनों को मिला दिया तो मिश्रण का प्रॉफिट प्रतिशत हो जाएगा। तो किसके बराबर होगा, ये जो है आपका 25 निकल गया, तो 25%। तो आप चलिए इसको हम एलिगेशन करेंगे। तो एलिगेशन कैसे करेंगे, 35 से 25 को घटाएंगे तो कितना निकल गया दोस्तों, ये 10 निकल गया, कितना आएगा 10, और 20 से 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये 5 हो जाएगा। कितना होगा मेरे दोस्तों, 5 निकल के आएगा। और चलिए इसको हम इसके बीच में क्या रेशियो है, और इसे हम काटेंगे 2 बार में चला जाएगा, इधर कितना 1 बच जाएगा, यानी कि 2 रेशियो का कितना यहाँ पर आपका मिला 2 रेशियो का 5, यानी कि कलम आपको कितना है 2 है, और पेंसिल कितना है 1 है। लेकिन दोस्तों आपको सवाल पूछा गया है कलम की प्रत्येक कलम का क्रय मूल्य निकालना है। तो कलम का प्रत्येक क्रय मूल्य का कलम निकाल, तो टोटल कलम कितना है दोस्तों, टोटल कलम आपका 30 है, कलमों की संख्या कितना है 30 कलम है। तो 30 कलम का पहले हम क्या निकालेंगे, 30 कलमों का क्रय मूल्य निकालेंगे। तो चलिए पहले 30 कलम का क्रय मूल्य निकालेंगे, 30 कलमों का क्रय मूल्य, 30 कलम का क्रय मूल्य देखिए 30 कलम का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 30 कलम का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, टोटल दिया हुआ है 240 रुपया, देखिए टोटल तो दिया हुआ है कितना 240 रुपया, 30 और टोटल मिला के तो कितना 240 रुपया है ना। तो इस साइड में लिख रहा हूँ, चलिए थोड़ा सा इधर में लिखूंगा, ठीक है, चलिए इस साइड इधर में लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो 30 कलम का क्रय मूल्य, 30 कलम का क्रय मूल्य कितना होगा, टोटल तो कितना का 240 है, उसमें से 240 में से कलम कितना है देखिए 2 है, कलम का कितना भाग है 2 भाग है, 2 भाग कलम है, और उसमें से 2 और 1 कितना, 1 कितना है पेंसिल है, तो 2 और 1 का अनुपातिक योग कितना होगा, ये 3 होगा, और ये कितना बार में चला जाएगा, ये 8 बार में चला जाएगा, यानी कि 80 बार, 8 3 के 24, यानी कि 8 2 16, यानी कि 30 कलम का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ दोस्तों, कितना 160 हुआ,
तो एक कलम का, तो प्रत्येक कलम का दोस्तों, तो एक कलम का कितना होगा, एक कलम का कितना होगा, एक कलम का क्रय मूल्य कितना होगा मेरे दोस्तों, 160 बटा का कितना, ये 3 से हम क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे। 3 से हम इसको क्या कर देंगे, एक कलम का 3 नहीं, ये 30 होगा, तो 30 से जाए 30 कलम का क्रय मूल्य इतना रुपया, तो एक कलम का क्रय मूल्य कितना होगा, इससे भाग देंगे तो इसको, तो कितना होगा, 16 बटा के कितना जाएगा, ये 3, और इसको 16 बटा 3 को हम यदि पूर्णांक में हम तोड़ेंगे तो कितना, 5 3 के 15 और 1 के 16, तो कितना 3, यानी कि 5 सही 1 बटा 3 होगा। तो कितना इसका आंसर होगा, 5 सही 1 बटा 3 होगा दोस्तों। 5 सही 1 बटा क्या होगा, 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। कितना हो जाएगा, 5 सही 1 बटा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी हो जाएगा। तो आई होप इसको आप लोगों को समझ में आ गया है। देखिए दोबारा फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए 30 कलम दिया हुआ है और 40 पेंसिल दिया हुआ है। तो देखिए कलम का प्रतिशत दे रखा है ऑलरेडी कितना, 20%, और पेंसिल का भी प्रॉफिट प्रतिशत दिया हुआ है कितना, 35%। तो यदि इन दोनों को यदि हम मिलाएंगे तो क्या मिश्रण हो जाएगा, और तो मिश्रण का प्रॉफिट प्रतिशत नहीं दिया है तो इसको हम कहाँ से निकालेंगे। देखिए इसको निकालने के लिए पहले से ऑलरेडी दिया हुआ, देखो 30 कलम और 40 पेंसिल का क्रय मूल्य दिया हुआ है 240, और उसका प्रॉफिट भी दिया हुआ है रुपया में कितना दिया हुआ है, 60। तो आपको तो प्रतिशत में चाहिए, क्योंकि ये भी प्रतिशत में है, ये भी प्रतिशत में, तो यहाँ का भी तो क्या होना चाहिए, प्रतिशत ही होना चाहिए। तो इसलिए हम इसको प्रॉफिट को कितना 60 रुपया प्रॉफिट है, तो इसको हम प्रतिशत में चेंज किया तो कितना 25% आया। तो यानी कि मिश्रण का लाभ प्रतिशत कितना आया, 25% आया। और यदि इसे 35 और 25 से घटाया तो कितना 10 निकल के आएगा यहाँ, और 20 से 25 को माइनस करेंगे तो कितना 5 यहाँ निकल के आएगा। और इन दोनों को यदि हम काटछीट किया तो 2:1 के रूप में यहाँ निकल के आया। तो इसी तरह से देखिए पेन का निकलना है, यानी कि कलम का निकलना है 2, तो 30 कलम का क्रय मूल्य, तो टोटल तो कितना 240 है, दोनों पेन और पेंसिल दोनों मिला के 240 है। उसमें से हमको तो निकलना किसका है, 30 कलम का क्रय मूल्य। तो आप देखिए 240 गुना का जिसका निकालना है, कलम निकालना है, तो कलम को ऊपर किया तो कितना 2 बटा, और 2 और 1 का अनुपातिक योग 3 होगा, और इसे काटछीट किया तो कितना होगा 160 रुपया होगा। 30 कलम का क्रय मूल्य कितना 160, तो 30 कलम का 160 है, तो एक कलम का कितना हो जाएगा क्रय मूल्य 160 बटा का 30 हो जाएगा, और इसको काटछीट किया तो निकल के कितना 16 बटा कितना आया 3। और इसको यदि हम पूर्णांक में इसको चेंज किया तो कितना 5.1 बटा 3 हो जाएगा इसका आपका प्रत्येक कलम का क्रय मूल्य। तो प्रत्येक कलम का क्रय मूल्य इसका राइट आंसर क्या होगा 1/3। तो दोस्तों आई होप इसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और दोस्तों आज बस इतना ही डिस्कस करेंगे। कल फिर मैं आप लोगों के भी इसी तरह से बहुत ही मैं फैंटास्टिक सवाल को, इम्पोर्टेंट सवाल को मैं लेकर आऊँगा। तो आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा अगले वीडियो को पाने के लिए। तो दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर। तब तक के लिए आप सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद, और इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।